मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में अधिकारियों के भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं तोड़ दी है। कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। राजस्व विभाग में पूर्व एसडीएम उमेश चंद्र कौरव ने कई नियम विरुद्ध काम किए हैं। नगर पालिका में भ्रष्टाचार तो जग जाहिर है। खनिज विभाग के भ्रष्टाचार की जन जन में चर्चा है। यह बात शिवपुरी के भाजपा विधायक देवेंद्र जैन ने अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। जब उनसे पूछा गया कि ये भ्रष्टाचार किसकी शह पर हो रहे हैं, तो इस पर उनका जवाब था, इसकी खोज पत्रकार करें। लेकिन जनप्रतिनिधियों का कोई संरक्षण भ्रष्टाचार को नहीं है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की इच्छा से शिवपुरी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना हमारा लक्ष्य है और यह लड़ाई मैं अंतिम क्षण तक जारी रखूंगा। यदि न्याय नहीं मिला तो मैं शिवपुरी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए न्यायालय की शरण लूंगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि पूर्व एसडीएम उमेश चंद्र कौरव को हटाना कोई दंड नहीं है। उनके भ्रष्टाचार के इतने किस्से हैं कि उनके विरुद्ध तत्काल एफआईआर कायम कर गिरफ्तार किया जाए। विधायक देवेंद्र जैन की शिकायत के बाद कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने पूर्व एसडीएम उमेश चंद्र कौरव को हटाया है, लेकिन इस कार्रवाई से विधायक संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि पूर्व एसडीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले इतने प्रामाणिक है कि उन्हें एसडीएम पद से हटाना कोई दंड नहीं है। उनके विरुद्ध तत्काल आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। विधायक देवेंद्र जैन का कहना है कि पूर्व एसडीएम उमेश चंद्र कौरव ने इसी तरह से पेपर समा मंडी स्थित सरकारी दुकानों का अवैध रूप से विक्रय किया था, जिसकी शिकायत के पश्चात उक्त आवंटन निरस्त कर दिया गया। विधायक देवेंद्र जैन द्वारा बताया गया कि इसी तरह नगर पालिका भी भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुकी है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए नगर पालिका को नरक पालिका की संज्ञा दी। उनके द्वारा उनके कार्यकाल में उनके पिछले 6 महीने जितने भी रेवेन्यू के फैसले किए गए उनकी समीक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि सभी सरकारी जमीनों पर या विक्रय से वर्जित या भुगतान के जो मामले हैं गलत सलग तरीके से नामांतरण किए गए, सरकारी जमीनों को कब्जा कराया गया और उस सब में आर्थिक भ्रष्टाचार की बदबू प्रथम दृष्टया आ रही। पिछले 3 दिनों से मैं भोपाल गया था। शिवपुरी में विकास की जो आवश्यकताएं थी, हॉस्पिटल में किन किन चीज़ की कमी है, मेडिकल कॉलेज में किन चीज़ों की कमी है, नए अस्पताल का खोलना है, न्यूरो सर्जन नहीं है। शिवपुरी में हमको हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी की कृपा से यहाँ पोस्टिंग कर दी गई है। आपकी शिकायत के बाद एसडीएम को हटा दिया गया सीट से, क्या इसे आप कार्रवाई मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। एक पद से दूसरे पद पे किसी भी अधिकारी को भेजना ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, चलता ही रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उन्होंने जो पिछले 6 महीने में जो कुकृत्य किए हैं, जो भ्रष्टाचार किया है, जो अवैधानिक कार्य किए हैं, उनकी जांच होकर इनको सजा मिलना चाहिए। ये भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों को किसका संरक्षण प्राप्त है? ये तो आपके साथ का विषय है, मेरी जानकारी नहीं। अच्छा, शिवपुरी, क्योंकि आप शिवपुरी से विधायक हैं और शिवपुरी नगर पालिका एक विकास की बड़ी यूनिट होती है, वहाँ की जो स्थिति और तस्वीर सामने आ रही है उसके संबंध में आप क्या कुछ कहेंगे? हमारा पूरा प्रयत्न है और हमारे सांसद आदरणीय राज साहब का भी कि नगर पालिका ठीक से नगर का विकास करे। वहाँ की जो भी अड़चने हैं और किन के कारण है उनके बारे में आप अनभिज्ञ नहीं है। आपने अभी थोड़ी देर पहले नगर पालिका बोला था, नगर पालिका को क्या कहने का? बताइए ये सिंदूर जो ऑपरेशन चलाया था और ये महाराज आने वाले, किस प्रकार का कार्यक्रम रहने वाला है कल? तिरंगा यात्रा जी, तिरंगा यात्रा का उद्देश्य केवल हमारी सेना के जवानों का। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट।
और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।